हेलो एवरीवन, आज है 3 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ग्रीव्स कोटन के बारे में। देखिए, काफ़ी दमदार कंपनी है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की। 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स में वाकई में काफ़ी बड़ा मार्केट इसने कैप्चर किया तो है, लेकिन कुछ झटके लग रहे हैं। अभी गवर्नमेंट ने एक बड़ी अनाउंसमेंट करी है जिसके चलते शेयर जो अभी 160 रुपये पर चला गया था वहाँ से बड़ा करेक्शन दिखा रहा है और सरकार ने बहुत बड़ी पेनल्टी लगाई है इनके ऊपर वायलेशन के चलते। बात करेंगे उसके बारे में, साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि 131 रुपये का ये शेयर लॉन्ग टर्म के लिहाज से अट्रैक्टिव है भी कि नहीं। देखिए, वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो एक महीने में 3.5% डाउन है, लेकिन अगर आप एक साल की बात करोगे तो 16 से 17% की गिरावट है। एक बड़ी तेज़ी इस यहाँ पर देखिए 180 रुपये तक गया, बाद में एक बड़ा करेक्शन आया, शेयर 126 पे चला गया, फिर तेज़ी बनी, फिर वापस बहुत बड़ा करेक्शन था ये और शेयर था 122 पे। फिर एक बहुत बड़ी रफ्तार आई थी, 150 रुपये तक शेयर चला गया, 160 रुपये तक गया था सॉरी, लेकिन अभी एक बहुत बड़ी गिरावट आई और सरकार ने यहाँ पर एक बड़ा झटका इनको दिया जिसके चलते ये करेक्शन चल रहा है। अगर कंपनी के बारे में अगर आप देखो तो 10% टूटा था एक ही झटके में, क्योंकि गवर्नमेंट आस्क्ड टू रीपे सब्सिडी ओवर रूल ब्रीच। देखिए, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है ना उसके ऊपर सरकार सब्सिडी जो है वो देती है, लेकिन इन्होंने क्या किया था कि भैया उसमें ना कुछ वायोलेशंस किए। हालांकि ये इकलौती नहीं है, बहुत सारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कंपनियां जो है उन्होंने सब्सिडी रूल्स का वायलेशन किया हुआ है। देखो, होता क्या है कि सरकार जो है वो कुछ अमाउंट की गाड़ी पर कुछ अमाउंट का सब्सिडी जो अमाउंट है वो देती है, लेकिन इन्होंने क्या किया कि जैसे कि मान लो कि 1 लाख से ऊपर की गाड़ी जो होती है उस पर सरकार जो सब्सिडी है वो नहीं देती है, तो इन्होंने क्या किया कि वहाँ पर ना गाड़ी अलग से बेची और बैटरी जो थी, इसके अलावा जो चार्जर थे उसको अलग से बेचा, ताकि जो गाड़ी की प्राइस है वो कम रहे और बाकी का जो चार्ज था वो अलग से ये लोग लेते थे, ताकि जो सरकार है उससे इनको सब्सिडी भी मिल जाए। कुछ एलिगेशंस ऐसे भी लगे कि सब्सिडी जो थी वो पास ऑन नहीं करी गई कंज्यूमर की तरफ। हाँ, अगर हम बात करने जाए तो आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट आस्क द कंपनी टू रिटर्न द सब्सिडी अमाउंट अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट के साथ चुकाओ भैया सब्सिडी का जो अमाउंट है उसको। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ऑन मई 26 ग्रूव्स कॉटन लिमिटेड अनाउंस दैट द गवर्नमेंट इंडिया हैज़ रिक्वेस्टेड सब्सिडी ऑफ अराउंड 124 करोड़, 124 करोड़ की सब्सिडी अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट, ठीक है, फ्रॉम ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड फॉर वायलेशन द फेज मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम पीएमपी गाइडलाइंस। और ये बड़ी बात है। यहाँ पर अगर आप देखो तो ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इज अ सब्सिडी ऑफ ग्रीव्स कॉटन लिमिटेड। ये जो कंपनी हम देख रहे हैं इन्हीं की सब्सिडी कंपनी है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह बनाती है, और यहाँ पर एंड ऑपरेट अंडर द एम्पर, जो ब्रांड इनकी है वो एम्पर ब्रांड इनकी है। और जहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स मॉडल मिल जाएंगे इंक्लूडिंग प्राइमस, मैग्नस EX एंड रियो प्लस। दीज मॉडल्स आर पार्ट ऑफ द एम्पियर ब्रांड प्रोडक्ट लाइन अप इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सेगमेंट। और यहाँ पर लेटर में ये कहा गया कि इनको इस फेज से भी हटा दिया गया है। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रियल इन्फॉर्म ग्रीव्स कॉटन दैट इट मे डी रजिस्टर द कंपनी for the FAME India scheme phase due to the failure to comply with the PMP guideline। तो इनका जो रजिस्ट्रेशन है वो FAME India स्कीम से हटा सकते हैं ये। The ministry also directed Greaves Electric Mobility Private Limited to deposit all the incentive claimed, जिसकी अमाउंट है 124 करोड़, 124 करोड़। और ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा झटका लगा और यही वजह है कि शेयर आपको इस कदर गिरता हुआ नज़र, आप यहाँ पर ग्राफ देख लो, एक झटके में ये यहाँ से आपको गिरता हुआ नज़र आया है। और सरकार ने बड़ा झटका दिया, एक ही दिन में 10% की गिरावट उसके बाद हमें देखने को मिली, और अभी भी देखा जाए तो वो रिकवर अभी फुल तरीके से नहीं करा है। हालांकि कंपनी सेड इट्स बोर्ड विल केयरफुली रिव्यू द and analyze the detail of the notice and the alleged violation. They intend to take the necessary steps to address the situation, which may involve engaging with the government to gain the better अंडरस्टैंडिंग ऑफ द alleged violation। देखो, सिंपल सी बात है, कंपनी यही कहती है हर बार, देखो भैया हम रिव्यू करेंगे सारी चीज़ों को और देखेंगे कि क्या हुआ है और चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करेंगे, ये उन्होंने कहा भी है। अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन अगर आप ग्राफ देखोगे पिछले 5 साल का तो यहाँ पर कोई ग्रोथ नहीं आई है,
जहाँ था वहीं पर आ चुका। लेकिन हाँ, इस बीच एक बड़ी गिरावट आई थी कोविड के चलते, फिर बड़ी तेज़ी भी देखी, 233 रुपये तक शेयर गया था इसका जनवरी 2022 में। उसके बाद देखो तो लगातार गिरावट है, बीच बीच में बड़े मतलब काफ़ी बड़ी कैंडल्स हमें देखने को मिली ज़रूर, लेकिन हर बार गिरा, हर बार तेज़ी आई, हर बार गिरा, हर बार तेज़ी है, फिर से ये गिरता हुआ नज़र आ रहा है। ग्रीव्स कॉटन देखा जाए तो वॉल्यूम इसके 25 लाख से भी ज़्यादा के देखने को मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर देखें तो कंपनी में इनके डिविडेंड की मैं सबसे पहले बात करूँ तो 20 पैसे का पिछले साल पे किया था, उससे पहले भी 20 पैसे का था। तो डिविडेंड तो भूल जाओ कि आपको कुछ अच्छा खासा यहाँ पर मिलेगा। और जहाँ तक बात है इनके रेवेन्यू की, तो बहुत बढ़िया रेवेन्यू ग्रो हुए थे, क्योंकि 2023 में अगर आप देखो तो ज़बरदस्त रेवेन्यू थे। देखिए 21 में 1500 का था, फिर 1700 रहा, फिर 2700 रहा, इससे पहले गिर रहे थे इनके रेवेन्यू। प्रॉफिट्स की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट पहले गिर रहे थे, 2021 और 22 में तो लॉस था इनका, लेकिन 23 में 76 करोड़ का इन्होंने छोटा ही सही लेकिन मुनाफा कमाया ज़रूर है। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे परफॉर्मेंस, तो लास्ट क्वार्टर का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा था। 827 करोड़ का इनका रेवेन्यू था, जो कि इससे पहले कम था दिसंबर में। जहाँ तक बात करें प्रॉफिट्स की, तो प्रॉफिट भी ठीक ठाक रहे, 26 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट्स रहे। हालांकि इससे पहले के क्वार्टर के मुकाबले बहुत अच्छे, लेकिन सितंबर में भी 28 करोड़ का प्रॉफिट था ज़रूर। और अगेन ये देखो प्रॉफिट इनके बढ़ते रहने चाहिए, अगर घटेंगे तो दिक्कत होगी कंपनी को। कंपनी बड़े एक्सपांशन से गुजर रही है, खास करके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कंपनी बहुत कुछ कर रही है, बहुत कुछ। लेकिन हाँ, अभी जो सरकार ने झटका दिया है वो इनको परेशान करेगा, बड़ा अमाउंट चुकाना है, अब देखेंगे क्या होगा। और दूसरी बार ये कि सरकार जो है वो सब्सिडी वगैरह देंगे भी कि नहीं, और देंगे तो किस तरीके से देंगे वो भी देखना यहाँ पर रहेगा। तो प्रॉब्लम में है ये कंपनी, आप इस चीज़ से इनकार नहीं कर सकते। और यहाँ पर इसका पी देखेंगे तो 38 का है, सेक्टर पी भी 38 का है, मतलब ना ही सस्ता है ना ही महंगा है ये। 100% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। और जहाँ तक बात करी जाए शेयर होल्डिंग की, तो शेयर होल्डिंग में जो प्रमोटर के पास है वो 55.74% की होल्डिंग है, 1.02% है म्यूचुअल फंड के पास, 3.26% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 4.54% एफआईएल्स के पास है, रिटेल और अदर की मिलाकर बनती है 35.45% की होल्डिंग, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर्स 26.78% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। और देखा जाए जून से अगर मैं कंपेयर करूं तो रिटेल इन्वेस्टर ने बहुत बड़ी खरीदारी करी है, जबकि म्यूचुअल फंड, डोमेस्टिक और एफआईएल्स हर किसी ने बिकवाली करी है। जून 2022 क्वार्टर में म्यूचुअल फंड की 3.55% की जो होल्डिंग थी वो घट के 1.02 पर आ गई। यहाँ पर डोमेस्टिक की 5.04% की होल्डिंग थी, वो घट के 3.26 पर आ गई। बस एक एफआईएल्स ही थे जिन्होंने खरीदारी करी, 3.47 से बढ़कर एफआईएल्स आए थे 4.54% पर। हालांकि प्रमोटर ने भी थोड़ी बहुत बिकवाली करी, खरीदारी करी है, 55.54 से बढ़कर 55.74 पर आ गया। लेकिन सबसे बड़ी खरीदारी अगर आप देखो तो वो रिटेल में हुई है, 23.25% की जो होल्डिंग थी वो 26.78 पर आ गई। रिटेल वाले ज़्यादा खरीदारी कर रहे हैं यहाँ पर। देखो कॉटन ग्रीव्स, मैं मानता हूँ कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का दौर रहेगा आने वाले दौर में, और इनका भी फ्यूचर अच्छा ही लग रहा है। लेकिन देखो अभी ना कौन क्लियर विनर बनेगा ये कहना मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि टीवीएस भी यहाँ पर कूद रहे हैं, बजाज भी यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। आने वाले दौर में और भी कई सारी बड़ी बड़ी कंपनी घुसने वाली है यहाँ पर, तो याद रखिएगा अभी से कोई क्लियर कट विनर नहीं है। ओला भी काफ़ी बड़े पैमाने पर कर रहा है एक्सपांशन, लेकिन फिर भी अभी भी जो बड़ी बड़ी कंपनी है जो अभी टू व्हीलर्स में ईवी में, मतलब ईवी में उतना बड़ा नहीं, लेकिन टू व्हीलर्स में काफ़ी बड़ा मार्केट शेयर कैप्चर करके बैठे हैं, चाहे बजाज की बात करो, होंडा की बात करो, धीरे धीरे वो सब घुसने वाले हैं ईवी में, याद रखिएगा। तो तब क्या होगा वो कहना मुश्किल है। अभी देखो सरकारी सब्सिडी के ऊपर बहुत कुछ चल रहा है, और अगर सरकार सब्सिडी रोक देती है, जो कि उन्होंने रोक दी ही है, और दोबारा से शुरू अगर नहीं करती तो प्रॉब्लम थोड़ी बहुत होगी सभी कंपनियों को। मैं ये कहूँगा कि अभी जो है ना, मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन अगर आपके पास है तो रखे रहो, क्योंकि अगर आप देखोगे तो 125 से 130 रुपये के आसपास एक अच्छा सपोर्ट नज़र आता है, हर बार वहाँ से एक बाउंस बैक देखने को मिला है। तो इस बार भी अगर जब तक 125 रुपये का लेवल इसका इंटैक्ट है, बने रह सकते हो। लेकिन फ्रेश बाइंग की रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं है, मुझे लगता है कि शायद थोड़ा सा और वेट यहाँ पर करना चाहिए। कंपनी डेफिनेटली अगर मान लीजिए कि सरकार की पेनल्टी ना होती तो अच्छा परफॉर्म कर रही होती, लेकिन फिर भी अभी भी थोड़ी बहुत दिक्कत है, जब तक चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती। वेट एंड वॉच, बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, अगर आप पहले बाहर है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और ग्रीव्स कॉटन के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।